Hello everyone, today we discuss our next topic, that is subset, NCERT chapter 1st, class 11th. सबसेट ऑफ अ सेट, सबसेट क्या होता है? पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सेट ए सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी. ठीक है, सबसेट क्या होता है? सबसेट के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि दो सेट होने चाहिए. जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का पार्ट होना चाहिए. ठीक है, जैसे डेफिनेशन बता रहा है, सेट ए सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी. सेट ए सेट बी का सबसेट कब होगा? जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स से मैच करेंगे. ठीक है, अब ये सबसेट दो टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर. ठीक है, सिंपली देख लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है. कि अगर दो सेट हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट अगर सेकंड सेट में आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों सेट अगर इक्वल नहीं है तो प्रॉपर सेट होगा. एंड सेकंड, अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में आ रहे हैं और फर्स्ट सेट और सेकंड सेट ऑलमोस्ट सारे इक्वल है, यानी एग्जैक्टली इक्वल है, तो इम्प्रॉपर सेट होगा. ठीक है, यहाँ देखिए सबसेट के सिंबल है A is subset of B, मीन्स A is subset of B, ये सिंबल है इसका. ठीक है, एग्जांपल देखिए, A है 1 2 3 4, A सेट C सेट है 1 2 3 4, A सेट है 3 5, B सेट है 5 4 3, D सेट है 3 4 5, E सेट है 1 6. ठीक है, अब ये देखिए B सेट और D सेट, ये B सेट और D सेट, इसके सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, मीन्स B इज अ पार्ट ऑफ D. B के सारे एलिमेंट इस D के पार्ट हैं. मीन्स अगर एग्जैक्टली सेम है तो होंगे ही, मीन्स दोनों सेट इक्वल हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या है, B इम्प्रॉपर सेट है. क्यों? क्योंकि B के सारे पार्ट्स इसमें आ रहे हैं और दोनों इक्वल भी हैं. ठीक है, तो B क्या है यहाँ इम्प्रॉपर सेट. इम्प्रॉपर सबसेट का है, सबसेट का है. नॉर्मली हम सबसेट को इम्प्रॉपर और प्रॉपर बहुत रियली यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन एज अ डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो बी क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ डी. किस टाइप का सबसेट? इम्प्रॉपर सबसेट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी. क्यों नहीं है देखते हैं. ई और सी को कंपेयर करिए, देखिए 1 2 3 4 और ये 1 6, 1 आ रहा है लेकिन 6 इसका पार्ट नहीं है. ठीक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, पार्ट होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इसमें 6 नहीं आ रहा, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है. ठीक है, अगर यहाँ 6 की जगह 4 होता तो 1 और 4 दोनों आ रहे होते तो E इज अ सबसेट ऑफ C लिखते हैं हम. ठीक है, E इज अ सबसेट ऑफ D, A इज अ सबसेट ऑफ D. A देखिए 3 5 और यहाँ 3 5, A क्या है, D के पार्ट है. ठीक है, A के जो एलिमेंट है वो D के एलिमेंट्स में आ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, A इज अ सबसेट ऑफ D. कैसा सबसेट? प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स तो D में आ रहे हैं लेकिन A के और D के एलिमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल नहीं है. ठीक है, इसलिए कैसा सबसेट हो गई, प्रॉपर सबसेट हो गया. ठीक है, इम्प्रॉपर प्रॉपर क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, अगर एक सेट है 1 2 3, एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इज अ सबसेट ऑफ 3 2 1, क्योंकि इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट. लेकिन ये क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं है. प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए इसका, अगर हम यहाँ 3 को हाइड कर देते हैं, 3 हटा देते हैं, तभी क्या हो जाता, प्रॉपर सबसेट हो जाता. प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होना चाहिए, आपके जो सेकंड सेट है उससे एक एलिमेंट एटलीस्ट कम होना चाहिए. एक या एक से ज़्यादा हो वो चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक कम होना चाहिए. ईच सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इट्स ओन. ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ ओन सेट. हर सेट अपना एक सबसेट होता है, क्योंकि ए के और ए के एलिमेंट सेम आएंगे. ठीक है, वॉइड सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट तीनों एक ही चीज होती है. इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, क्योंकि ये किसी भी सेट के सबसेट होते हैं. ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें पता होना चाहिए. इफ देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. अगर सेट बी में कोई भी एक एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं आ रहा, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड डिनोटेड बाय दिस. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ए 2 4 6 8 है, बी 4 6 8 है. ठीक है, तो यहाँ देखिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए होगा. कैसा सबसेट? प्रॉपर सबसेट.
बी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि बी 4 6 8 ये तीनों एलिमेंट किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ इसका और क्या मीनिंग है, ए इज अ सुपर सेट, जो लास्ट में दिया होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, कैसा सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और जो ए है जिसमें सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, 4 6 8 किससे बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट सेट से, तो फर्स्ट सेट क्या होगा आपका, जैसे यहाँ ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, ठीक है, तो जो सबसेट के बाद जो सेट लिखते हैं वो क्या होगा, आपका सुपर सेट होगा, किस केस में, प्रॉपर सबसेट के केस में। ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है, या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करें और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 के प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसमें से एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए, एक कम हो, दो कम हो, ठीक है, बिकॉज एलिमेंट 4 इज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, ठीक है। सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टोटल नंबर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेन n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n, ठीक है। अगर कोई फाइनाइट सेट है उसके हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, तो क्या होगा, 2 की पावर n, n के रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट, क्लियर। नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। सेट ए और बी इक्वल कब होंगे, जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट होना चाहिए और बी ए का सबसेट होना चाहिए, इट मीन्स ए एंड बी आर इक्वल। नॉर्मली जो कंफ्यूजन क्या होता है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस नहीं कर पाते, इसलिए डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन अ सबसेट एंड अ प्रॉपर सबसेट, इफ एवरी मेंबर और एलिमेंट ऑफ वन सेट इज ऑल्सो a member of second set, then first set is said to be subset of second set, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसेट allows the possibility that the first set is same as equal to the second set। ये सारी वो चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन विद इन लैंग्वेज अगर आप नोट्स बनाएं तो ये नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। बट अ प्रॉपर सबसेट मस्ट बी स्मॉलर देन सेकेंड सेट, जैसा कि हमने बताया था कि एक एलिमेंट एटलीस्ट लेस होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, अ सेट 3 4 5 7 इज अ सबसेट ऑफ 3 4 5 2 4 5 7। कैसा सबसेट होगा, सबसेट है, किस तरह का सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, पार्ट एंड इक्वल, ये इसका पार्ट भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। 2 3 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 5 7, ठीक है। यहाँ देखिए 7 नहीं है, ठीक है, मान लीजिए इसमें से 2 भी हटा दूँ और 3 भी हटा दूँ, सिर्फ 5 बचा, तब ये प्रॉपर सबसेट रहता। पार्ट होना चाहिए और नॉट इक्वल होना चाहिए प्रॉपर सबसेट के लिए, ठीक है। अब ये देखिए कुछ प्रॉपर्टी जो कंक्लूजन निकलता है, नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट है किसके, होल नंबर के। सारे होल नंबर किसके सबसेट हैं, इंटीजर के। सारे इंटीजर किसके सबसेट हैं, रेशनल नंबर के। सारे रेशनल नंबर किसके सबसेट है, रियल नंबर की, ठीक है। ऐसे ये रेशनल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए आपका सेट है ए बी ब्रैकेट सी डी, ठीक है। अब यहाँ ए बी के बीच में हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट लग गया, मीन्स एक एलिमेंट हो गया 1 2 3। तो ए के कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट कौन सा है, ए कॉमा बी, सेकेंड एलिमेंट सी, थर्ड डी, ठीक है। अब ये देखिए ए कॉमा बी सबसेट ऑफ बी है या नहीं देखते हैं। बी आपको सी डी गिवन है और सी आपको गिवन है ए बी और ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ देखिए ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी कहीं आ रहा है, इसमें ए बी कहीं आ ही नहीं रहा, तो नॉट अ सबसेट, ये नॉट अ सबसेट का सिंबल है। ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यहाँ देखिए ए बी के एलिमेंट है, ए बी के रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट, ये विद ब्रैकेट ब्रेसेस के साथ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट। ए बी के एलिमेंट है इसका ए का, तो करेक्ट है, ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी डी आ रहा है, सी और डी आ रहा है, ठीक है। और बी क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, और ए भी सबसेट होना चाहिए। बी सबसेट है, ए सबसेट है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है।
ए बी में जब ब्रैकेट लग गया तो ये क्या हो गया दोबारा, अब क्या बन गया, सेट बन गया। तो सी क्या है, सी इज अ सेट ऑफ ए सी डी दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। ए बी मीन्स ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ए सेट आपका एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। और बी सेट है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। यहाँ देखिए जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे स्कूल के स्टूडेंट तो होंगे ही, एक ही स्कूल की बात हो रही है तो, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेकंड एग्जांपल देखिए एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है, और एक्स इज पॉलीगन विथ सेम प्लेन, ठीक है। एक प्लेन पे हमने ट्रायंगल बनाया, कुछ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ले लिए या पॉलीगन ले लिया, ठीक है। तो जितने भी ट्रायंगल होंगे वो उस पॉलीगन का पार्ट होंगे, ठीक है। तो सी इज अ सबसेट ऑफ डी, ठीक है। ए बी नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, ठीक है। यहाँ देखिए है या नहीं है, ए बी इज अ नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, होगा ही नहीं होगा, ये इसका सबसेट है, क्योंकि जो एलिमेंट बी सी ए है ए बी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ होल नंबर विथ इंग्लिश अल्फाबेट, जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट है उसका पार्ट है या नहीं है, सर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए, सबसेट है, हमें दिख रहा है इसका पार्ट है, ठीक है। ए यहाँ क्या है, आपको सेट गिवन है, जब भी यहाँ सेट गिवन हो तो यहाँ सबसेट का सिंबल आएगा या नॉट अ सबसेट का सिंबल आएगा। बिलोंग्स टू का सिंबल कब आता है, जब ये एलिमेंट होता, ठीक है। यहाँ क्या गया, बिलोंग्स टू आ गया, अगर एलिमेंट होता तो ये करेक्ट होता, इसलिए रॉन्ग है। ए बिलोंग्स टू ए बी 3, ए इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी आपको सेट गिवन है 1 2 कॉमा ब्रैकेट 3 4 5, तो यहाँ कितने एलिमेंट है हमारे पास, 1 है 2 है, थर्ड एलिमेंट क्या है 3 4 और फोर्थ एलिमेंट 5 है, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है। 3 4 को क्या काउंट करेंगे हम, सिंगल एलिमेंट काउंट करेंगे, ठीक है। 3 4 बिलोंग्स टू डी, 3 4 डी से बिलोंग यानी सबसेट ऑफ डी है, नहीं ये क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट के साथ क्या आता है आपका, बिलोंग्स टू सिंबल आएगा, क्योंकि अभी बिलोंग्स टू लगा दिया तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 3 4 के साथ हमने सेट लगा दिया, सेट बना दिया, बिलोंग्स टू डी, 3 4 बिलोंग्स टू डी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 1 बिलोंग्स टू डी, 1 बिलोंग्स टू डी, करेक्ट है। 1 हमें दिख रहा है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। 1 सबसेट ऑफ डी, अब ये सेट बन गया, ब्रैकेट लगने पे क्या है, सेट बन गया, ये डी से बिलोंग कर रहा है। 5 बिलोंग्स टू एफ वॉइड एलिमेंट, वॉइड सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। तो ये सबसेट है, होगा। 1 बिलोंग्स टू, अब ये 1 के आगे बिलोंग्स टू होता तो ये प्रॉपर होता, सबसेट के लिए यहाँ क्या आना चाहिए, बिलोंग्स टू होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट है तो यहाँ बिलोंग्स टू आएगा, और यह सेट हुआ तो यहाँ अगर उसका पार्ट हुआ तो सबसेट आएगा, इसलिए रॉन्ग है। 1 2 3 इज 1 2 3 अलग से नहीं है, 3 कंबाइन है 4 के साथ, इसलिए रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट नहीं है, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, 3 4 है। नेक्स्ट 5 क्या हो गया आपका, सेट हो गया, ये सेट हो गया तो बिलोंग्स टू नहीं आ सकता, सेट हो गया तो यहाँ क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सबसेट आना चाहिए। 1 2 5 सबसेट ऑफ डी, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 और ब्रैकेट लगा दिया, 5 ऑलरेडी एक सेट है, सेट के ऊपर दोबारा सेट बना दिया, इसलिए रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये ब्रेसेस लगाने पे क्या होता है, ये सेट का पार्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए रॉन्ग है। 5 इज अ सबसेट ऑफ डी, 5 जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ 1 2 3, 1 2 3 के सारे सबसेट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने सबसेट की प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या होता है कि वॉइड सेट इज ऑलवेज द एलिमेंट ऑफ एवरी सेट, वॉइड सेट क्या होता है, सबसेट होता है सबका। 5 1 2 3 1 2 जो पॉसिबल है,
2,3 1,3 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n 1 2 3 2 पावर 3 8। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 5 हर जितने भी सेट है उसका सबसेट होता है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको ले लेते हैं 1 2 3, और जितने पेयर पॉसिबल है वो बना लेते हैं। ठीक है, और ये और नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 पावर n, ये हमने देखा है। नेक्स्ट, पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A, इट इज डिनोटेड बाय PA। पावर सेट क्या होता है, जितने भी सबसेट्स होते हैं उनका कलेक्शन, इस तरह से। ठीक है, देखिए एग्जांपल, एक है 1 2, इससे कितने सेट बन सकते हैं, 1 बन सकता है, 2 1 2 5, इसके अलावा नहीं बन सकते। तो ये इन सबको एक साथ लेके ब्रैकेट्स के बीच में बंद कर देते हैं, तो ये क्या होता है, आपका पावर सेट हो गया। ठीक है, इफ द ओरिजिनल सेट हैज एन एलिमेंट देन द पावर सेट विल हैव टू गिव आउट एन एलिमेंट्स। ठीक है, अगर ओरिजिनल एलिमेंट के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कैसे निकालेंगे, टू की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट, npa टू की पावर n, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 2 टू की पावर 2 4। क्लियर। नेक्स्ट सी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, और ओपन ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल। कहाँ ज़रूरत पड़ी इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम रियल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म, रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ऐसे सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, और 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 के बीच में ये तो क्या होगा, आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, मान लीजिए अगर हम कोशिश करें तो 1 2 3। ठीक है, लेकिन रियल नंबर्स हैं ये, 1 और 2 के बीच में मान लीजिए हमने 1.1 ले लिया, 1.2 ले लिया, लेकिन 1.1 और 1.2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, क्लोज ब्रैकेट इंटरवल, क्लोज्ड और ओपन इंटरवल। कैसे यूज़ करते हैं, मान लीजिए रियल नंबर लाइन है। ठीक है, इस पे ओपन ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों नंबर ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, और ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। ओपन इंटरवल दिख रहा है आपको। ठीक है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, या तो ऐसे या ब्रैकेट अपोजिट साइड। क्लियर, ये ओपन ब्रैकेट है। क्या मतलब होता है इसका, कि ए और बी को के अलावा इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। एक्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन एक्स और लेस देन बी। से नेक्स्ट, ए इंक्लूडेड है, बी पे ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है। क्लोज का मतलब ये क्या होगा, इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं है। क्या मतलब उसका, कि मान लीजिए या 1 है या 2 है, तो 1 इंक्लूडेड और 2 नॉट इंक्लूडेड, 1 से लेके 2 से पहले तक के सारे हैं। तो ये क्या होगा, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट होता है, ये ओपन ब्रैकेट होता है, ये दोनों ओपन है इसलिए ओपन इंटरवल। एक्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन, जहाँ भी एक क्लोज आ गया तो मीन्स वो इंक्लूडेड होगा इसलिए इक्वल आ गया। ठीक है, और ये नॉट इंक्लूडेड इसलिए इक्वल नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओपन क्लोज इंटरवल है। फर्स्ट वाला क्या है, ओपन है, सेकंड क्लोज है। ओपन मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, क्लोज मतलब इंक्लूड होगा। ठीक है, एक्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन एक्स, ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, क्या मतलब हुआ उसका, ए से बड़ा और बी तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे। नेक्स्ट, क्लोज ब्रैकेट, ए एंड बी बोथ आर क्लोज, मीन्स 1 से लेके ए से लेके बी तक सारे, और ए और बी भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, ए क्या होगा, ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए और इक्वल्स टू ए
और लेस देन इक्वल्स टू बी। एंड पॉइंट्स इन इंक्लूडेड, इसमें एंड पॉइंट इंक्लूडेड होता है, ठीक है। क्लोज है, जहाँ भी ये क्लोज आ रहा है इस पर तो इंक्लूड होगा, इसलिए इक्वल आ गया। इस पर ओपन है तो इंक्लूडेड नहीं आएगा, सिंपल। नेक्स्ट है नम, इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं इन इंटरवल्स की। द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल ए बी। एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए नंबर लाइन है, इससे ओपन ब्रैकेट है और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। क्या मतलब इसका, वो सारे नंबर्स जो ए से लेके इन्फिनिटी तक है। मान लिया मैं 1 लिख दूँ तो 1 टू इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी पे हमने इन्फिनिटी पे नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी हमेशा क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी ऐसा नंबर है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट्स अ लिमिट। हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी यहाँ लाई करता है, यहाँ करता है, यहाँ करता है, इसलिए एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है। इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते। यहाँ देखिए ए इन्फिनिटी, ठीक है, इसका मतलब ए इंक्लूडेड है, ए से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स, ठीक है, उसमें ए उसका पार्ट है, ए इंक्लूडेड है। नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी, नेगेटिव टू बी का मतलब है नेगेटिव इन्फिनिटी ये इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड नेगेटिव इन्फिनिटी कभी इंक्लूडेड नहीं होता, बी नॉट इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इनके बीच के सारे नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म -3 0, ठीक है। क्या मतलब है उसका, वो सारे नंबर्स जो -3 और 0 के बीच में लाई करते हैं, इनमें ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ देखिए एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -3, एक्स क्या होगा, -3 से बड़ा और 0 से छोटा, ठीक है। अब ये देखिए इसका हमें इंटरवल का फॉर्म लिखना था। एक्स इज अ रियल नंबर 6, एक्स क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा और इक्वल्स टू 6 और 12 से छोटा 12 के इक्वल में। तो यहाँ देखिए 6 और 12 पे क्या आ रहा है, कौन सा ब्रैकेट आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, तो क्या होगा, ये दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। यहाँ देखिए एक्स इज द एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ देखिए इस पे इक्वल्स टू नहीं आ रहा है, इस पे इक्वल्स टू आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, इस पे ओपन ब्रैकेट आएगा, इस पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्या मतलब है इसका, 3 से लेके 5 तक, 3 से बड़ा और 5 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं 5 इंक्लूडेड है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू -23 से बड़ा नंबर, -23 और -23 से बड़ा और 5 से छोटा। इसमें -23 इंक्लूडेड है, तो -23 पे हमने क्या लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट, और 5 पे ब्रैकेट। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट। यूनिवर्सल सेट होता है कि ऐसा सेट जिसमें जितने भी उसके अलावा जितने भी सेट्स हैं उसके सारे एलिमेंट्स उसमें कवर हो जाएं। यहाँ देखिए, लेट ए 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, सी 6 7 8, द यूनिवर्सल सेट विल हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी सी, ठीक है। अगर हमारे पास 3 सेट हैं तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एज अ सेट जिसमें वो ए और बी और सी के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन हो, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 है, 3 4 5 6 है, 6 7 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया इन सेट्स के लिए, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। ऑल द सेट्स आर यूनिवर्सल सेट, ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट्स होते हैं वो क्या होता है, सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। देखिए ए क्या है, पार्ट ऑफ यू का पार्ट है इस यूनिवर्सल सेट का, बी भी यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, सी भी यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, और ये सारे क्या हैं, सेट है, तो यहाँ सबसेट का सिंबल आया है। क्लियर। यूनिवर्सल सेट कोड भी बोथ फाइनाइट और इनफाइनाइट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। यहाँ देखिए, ये अगर हमारे पास जो सेट है वो अगर फाइनाइट है तो यूनिवर्सल सेट भी क्या होगा, फाइनाइट आएगा। अगर ये इनफाइनाइट होते तो इनका यूनिवर्सल सेट भी इनफाइनाइट है। मान लीजिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते, ये सेट ऑफ इंटीजर होते और सेट ऑफ रियल नंबर रैशनल नंबर होते, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता, आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स होते, ठीक है, क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी होते सारे,
क्योंकि हमें पता है 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, लेकिन कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है, इसलिए यहाँ भी हम इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए सेट है सेट ऑफ इंटीजर, बी सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सी सेट है सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, मान लीजिए इन 3 सेट के लिए अगर हम देखें, ठीक है, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या हो गए, इंटीजर में क्या हो गया, इंटीजर बी और सी के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर के पार्ट हो गए, जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर के पार्ट हो गए। ठीक है, लेकिन हम फर्दर देखें, डी सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब डी क्या हो गया, ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं वो भी रेशनल इसके सबसेट होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर है वो इसका सबसेट है, जितने भी होल नंबर है वो भी इसका सबसेट है, मीन्स ये सब इसके पार्ट है। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या हो गया, सबसेट का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर, अब इन सारी कैटेगरी के लिए देखें तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या हो गए, इन सब के पार्ट हो गए, तो ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, डी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो इन सारी कैटेगरीज के लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट का काम क्या करे ये। अगर मान लीजिए ये और ये इसका पार्ट नहीं होता, ठीक है, ई और यू नहीं होता, ठीक है, ई कैटेगरी हम नहीं लेते, तो डी तक की प्रॉपर्टी ए बी सी के लिए डी क्या काम करता है, इसका यूनिवर्सल सेट के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ स्क्वायर एस के रिप्रेजेंट कर सेट ऑफ स्क्वायर, टी के रिप्रेजेंट कर सेट ऑफ पॉलीगन, पी सेट ऑफ पैलोग्राम, आर सेट ऑफ रेक्टेंगल, सेट ऑफ सर्कल, सेट ऑफ क्वाड्रेटल, सेट ऑफ रोम्बस, ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर सेट ऑफ स्क्वायर, सेट ऑफ पैलोग्राम, सेट ऑफ रेक्टेंगल, इन 3 कैटेगरी के लिए, ठीक है, इन 3 कैटेगरी के लिए अगर मैं क्यू को कह दूँ, ठीक है, कि इसका इसका और इसका एस का, पी का और आर का यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, क्यू हो गया, क्योंकि स्क्वायर पैलोग्राम रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिल के टाइप्स हैं या पार्ट्स हैं। ठीक है, और रोम्बस भी। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 आर द पार्ट ऑफ क्यू, इसके लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ और इंक्लूड कर रहे हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5 एस पी आर क्यू और एम, इनके लिए यूनिवर्सल सेट का काम क्या करेगा, सेट ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, लेकिन इसमें एक और कैटेगरी हम ऐड कर दें, सी सेट ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल इसका पार्ट नहीं है, तो इसके लिए इन सारी कैटेगरीज के लिए सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू डू एक्सरसाइज। I hope you liked the video.